नमस्कार मित्रों, डेली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। डेली लीक्स को लेकर बहुत सारी पसंद की कमेंट्स आते हैं, टिप्पणी आती है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा कि राजा गोपालन साहब जिस तरह से श्लोक करते हैं, पढ़ते हैं, वो भी एक आनंद का विषय है। उनको आनंद लगता है कि आज के ज़माने में भी कुछ श्लोक पढ़े जा रहे हैं और कुछ श्लोक सुनाए जा रहे हैं और खास तौर से किसी प्रोग्राम में। तो उसकी चर्चा भी करेंगे। राजा गोपालन साहब के बारे में तो पता ही है आपको कि हिंदुस्तान की राजनीति की एक-एक खबर और खबर की भी बात छोड़िए, खबर के अंदर की खबर उनको पता रहती है। तो राजा गोपालन साहब हमारे साथ हैं। बिहार में क्या हो रहा है और निर्मला सीतारमण जी कहाँ पर हैं, कहाँ जा रही हैं, इसकी बात करेंगे और आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि है। तो लोकनायक जेपी जो हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने जेपी कहते थे, उनकी जो लेगेसी है, वो आज किस स्थिति में है, कौन नेता आज उनको फॉलो कर रहे हैं, इस सब पर भी चर्चा करेंगे। राजा गोपालन साहब हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है डेली लीक्स में। लोग बहुत पसंद करते हैं आपके श्लोक का जो अंदाज है पढ़ने का और खबरों के अंदर की खबर है, वो तो सब लोगों को पसंद आती ही है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अच्छा परिचित कराया है। आज राम मंदिर के सामने निर्मला सीतारमण जाकर के पुरंदरदास, त्यागराजा, अरुणाचल कवि, ये सारा दक्षिण भारत का मशहूर कवि लोग है, गायक है, उनकी पुतला यानी स्टैचू इनॉग्रेशन लगा रहे हैं योगी जी, योगी लगा रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ का अध्यक्षता में हम लोग बात करने टाइम पर जो उनकी उद्घाटन होने वाले हैं, उसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थिंग ये है, उधर सूर्य प्रकाश शाही, जयवीर सिंह, सुरेश कुमार खन्ना इत्यादि इत्यादि मंत्री लोग उधर आकर के बैठे हैं। तो इसको वर्णन करने के पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि राम को ऊपर हम श्लोक करने वाले हैं। आज तो आनंद आ जाएगा। मेरा ये कर्तव्य है। मेरा उम्र 75 साल हो गया। दुनिया में कुछ कुछ बाकी है, लेकिन जाने के पहले पहले कम से कम हमारा विजय त्रिवेदी दर्शकों का, हमारा दर्शकों कहाँ है अभी? इतना अभी तो ये सफर शुरू हुआ है। अभी तो ये सफर शुरू हुआ है। ऐसे नहीं है, बट एनी हाउ जो बीमारी वास्ते ये सब कुछ है, लेकिन भगवान हम हर दिन आपके शतायु होने की प्रार्थना करते हैं। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसीलिए तो हमारा पूर्व लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग राम जी के ऊपर एक श्लोक रखा था। उसको पहले हम एक छोटा वर्णन करके हम लोग उस श्लोक को पढ़ करके उस विस्तार से हम डिबेट करेंगे। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य स्तुतवक्त्राद्यः पारिषद्यः परसतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। आपदाम् अपगर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आर्तानामार्तिगन्तारं भीतानां भीतिनाशनं दिविषदां कालदण्डं रामचंद्रं नमाम्यहम्। ये श्लोक है, रामचंद्रम नमाम्यहम्। जिधर जिधर भी रामचंद्रन गया है, राम गया है, जो दक्षिण भारत में धनुषकोडी से रामेश्वरम से आप देखिए मधुरांतकम राम को टेम्पल है, मधुरांतकम। जिधर जिधर राम जी का पाद पड़ा है, यानी जो वनपथ गमन जिस रास्ते से वो पहुंचे हैं, उसको सबको वर्णन करते हैं। आपदाम अपगर्तारम दातारम सर्वसंपदाम भीतानाम भीतिनाशनम। जो भी आपको डर है, लेकिन राम भी 14 साल वनवास किया था, वो डर से बाहर आ गया। सो देयरफॉर आपको परिवार का, विजय त्रिवेदी दर्शकों का प्रणाम करते हुए ये आशीर्वाद से, मंत्र से हम लोग खुशी रहेंगे, हम लोग दुख से दूर रहेंगे। अच्छा माहौल है, प्रॉस्पेरिटी अच्छा होगा। जो दैट इज व्हाई वी से दिस श्लोक। थैंक यू सर। आपने भगवान राम का श्लोक पढ़ा तो बात राम जन्मभूमि से ही शुरू करते हैं। निर्मला सीतारमण का राजनीतिक रूप पर आ जाओ। ये क्यों उधर जाकर योगी आदित्यनाथ को
इतना बड़ा राम मंदिर के बीच में त्यागराजा, अरुणाचल कवि, पुरंदरदासा, एक एक दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये तीनों राज्यों में दक्षिण भारत में इतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्यागराजा कीर्तने जो लाइक दैट, ये गाना गा रहे हैं, कर्नाटिक म्यूजिक, ये तीनों विद्वान है। अरुणाचल कवि, वो कवि मीन्स पोएट। Yes. हम लोग इसे वर्णन करना हो तो वाजपेयी को कवि कह सकते। Yes. त्यागराजा में कीर्तने, उन्होंने सरिगम पदनिसा से शुरू किया था उस सूबे। पुरंदरदासा रामायण को वर्णन किया है। ये तीनों को क्यों निर्मला सीतारमन को पकड़ा योगी आदित्यनाथ? बाकी कुछ नहीं है इसमें एक राजनीतिक रूप में भी है, क्योंकि तमिलनाडु हो निर्मला सीतारमन, जीएसटी हो निर्मला सीतारमन, वर्ल्ड बैंक हो निर्मला सीतारमन, इतना ये जो राजनीतिक रूप में अमित शाह को बीच में, सीतारमन कर, राजनाथ सिंह के बीच में, नितिन गडकरी, इतना लोग है। नरेंद्र मोदी ने दो आदमी को बड़ा किया है। एक तो 2014 से निर्मला सीतारमन, 2019 में जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये दोनों दक्षिण भारत है। लेकिन नरेंद्र मोदी का कल्चरल इंटीग्रेशन चाहते थे शुरू से, क्योंकि आपको याद होगा विजय बाबू, बनारस में, वाराणसी में काशी तमिल संगमम किया था नरेंद्र मोदी ने जी, सौराष्ट्र तमिल संगमम किया है इत्यादि। छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ ने चेन्नई में जा करके उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, उधर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, मान लो अलीगढ़ में ताला, मान लो बनारस में सिल्क साड़ी, मान लो ओडीओपी उनका प्रोग्राम चलता है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ONDP, इसीलिए तो जो नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक रूप पर दोनों जीता है, यही कारण है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वो तमिलनाडु में जा करके मशहूर किया है। नरेंद्र मोदी का दो चीज है इसमें, योगी आदित्यनाथ का कल्चरल इंटीग्रेशन प्लस दक्षिण भारत क्यों दूर रहा है इंडिया से, उसको जोड़ना है। पिछले 5-6 साल से नरेंद्र मोदी कर रहे, उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कहना अच्छे थे हम। सो देयरफॉर निर्मला सीतारमन का पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ये हो गया। अभी आओ, आप जयप्रकाश नारायण को याद किया था जी। अभी जयप्रकाश नारायण का मुझे 1974-75 को पहले बड़ा आदर से मैं कह रहा हूँ, छोटा उम्र पर मैं कॉलेज से बाहर आया, पत्रकारिता में जस्ट आई स्टेप्ड इन एज अ रिपोर्टर इन चेन्नई। उधर वीवी ईश्वरन करके एक मशहूर ईश्वरन इंजीनियरिंग है, उनके घर में जयप्रकाश नारायण ठहरते थे। हमको सामने आमने देखने के लिए सौभाग्य मिला है, रिपोर्टिंग करने में मिला है। उनके साथ बहुत लोग आते थे उस टाइम पर। जॉर्ज फर्नांडिस का कोर्स पर्सन है CG रेड्डी करके, उनको जो इमरजेंसी टाइम पर ये लोग अंडरग्राउंड थे, CG रेड्डी। उस दिनों पर जयप्रकाश नारायण का जो करुणानिधि साहब है, स्टालिन का पिताजी, संरक्षण दिया है, यानी जो प्रोटेक्शन दिया है, जो हम अरेस्ट नहीं करेंगे करके। इंदिरा गांधी का गुस्सा हो गया। तो कमिंग टू द पॉइंट, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी ना, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। जैसे उस टाइम पर जो गवर्नर्स वगैरह था, वो भी कुछ नहीं कर पाया। करुणानिधि का जड़ है एंटी कांग्रेसिज्म शुरू से, लेकिन उनके बेटा आकर के राहुल गांधी का भजन मंडली शुरू कर दिया, वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। कमिंग टू द पॉइंट, जयप्रकाश नारायण को मैं आमने सामने देख करके बातचीत करने का भी मौका मिला था। उस टाइम पर चेन्नई में मैं 3-4 लोगों को परिचित हुआ है। उस टाइम पर ये नहीं पता था इतना बड़ा हो जाएंगे
25-30 साल 40 साल पहले, 50 साल पहले। एक तो नीतीश कुमार, दूसरा है लालू प्रसाद यादव, तीसरा है रविशंकर प्रसाद, पांचवा है रामविलास पासवान, ऐसे इत्यादि इत्यादि, शरद यादव इत्यादि लोग। शरद यादव वगैरह तो पीएसपी, प्रसाद सोशलिस्ट पार्टी, ऐसे लोग थे। हाँ, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब का ये जनता पार्टी से इकट्ठा होना राम मनोहर लोहिया का पीछे था। यानी जो वो लोग कहते हैं, अभी अभी जनेश्वर मिश्रा साहब को मैं याद करता हूँ, यूपी में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन है पांडे साहब, वो भी जयप्रकाश नारायण मूवमेंट पर था। कमिंग टू द पॉइंट, मुझे दुख हो विजय जी, जयप्रकाश नारायण का लेगेसी लोग, यानी लालू प्रसाद यादव बीमार है, नीतीश कुमार बीमार है, 2025 साल जो नवंबर में चुनाव हो रहे हैं, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट 2-3 लोग का ये आखिर नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको तबीयत ठीक नहीं है, उन लोगों को बीच में जयप्रकाश नारायण का लेगेसी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लेकिन सर, जेपी की लेगेसी की आपने बात की, तो जेपी के मूवमेंट का मुझे याद आता है कि 2 बड़ी बातें थी। एक था करप्शन के खिलाफ लड़ाई, और दूसरा जाति तोड़ने का, कास्ट के खिलाफ। जेपी ने जाति तोड़ो आंदोलन शुरू किया, और उस समय बिहार में लोगों ने अपना सरनेम भी हटा दिया था जेपी के लिए। और आज बिहार की पॉलिटिक्स में सिर्फ जाति की बात हो रही है, और आपने लालू जी का और नीतीश जी का नाम लिया, जो जेपी के खास लोगों में से, मतलब फॉलो करने वाले लोगों में से, फॉलोअर्स में से बड़े लोग हैं। क्या करें, क्यों दुर्भाग्य स्थिति। तीसरा, इस टाइम पर हम लोग ट्रिब्यूट पे करना चाहिए। आज 8 तारीख अक्टूबर 2025, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में 25 साल यानी रखते हैं। 25 ईयर्स पूरे हो गए। उसको भी शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स दे करके बधाई देना है, शुभकामनाएं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का ये एक महत्वपूर्ण ये है, विकास, विश्व पुरुष, विश्व गुरु और डेवलपमेंट, विकास, ये सारा ठीक है। सबको साथ सबका विकास, नॉट ओनली दैट, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, इतना सारा है। गुजरात में भी 13 साल में अच्छा काम किया है। अभी 1-2 दिन में आप शुरुआत करेंगे। 13 साल गुजरात में चीफ मिनिस्टर लगा, इधर भी 12 साल चीफ प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। बट ये 25 साल का अनुभव ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में, जो आपसे पहले भी बताया है, मेरा परिवार है, मेरा पिताजी का पिताजी सनातन धर्म के लिए तमिलनाडु में तूका जगन्नाथाचार्य करके बहुत आंदोलन किया है, ईवी रामस्वामी नायकर का खिलाफ, ईवी पेरियार के खिलाफ। मेरा पिताजी स्वतंत्र पार्टी में था, रामभद्रन साहब है, उनको चाणक्यन करके एक पत्रकार करते थे, राजा जी के नजदीक था। हमारा खून में एक ब्लड कांग्रेस का विरोधी है, मेरा परिवार, क्योंकि इतना थंग किया है। आपको याद होगा टी कृष्णमाचारी, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छा, शनमुगम शेट्टी, इन लोगों के खिलाफ मेरा ग्रैंडफादर ने लड़े थे, इत्यादि। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, उस पीढ़ी में आ रहे हैं। 25 साल में नरेंद्र मोदी का श्रेय एक ही है, कांग्रेस का चिन्ह पिन खत्म कर दिया। कांग्रेस है ही नहीं है। जो ये उदाहरण ये देना चाहते हैं, फूल माला है, भगवान की फूल माला को ऐसे एक पत्ता निकाल दिया, फूल निकाल दिया है, एकदम खत्म कर। कांग्रेस को उठना नहीं है। आज उस परंपरा में नरेंद्र मोदी को नमस्ते करते हुए, नरेंद्र मोदी का तेज प्रताप को जोड़ना चाहता हूं। आज तेज प्रताप का वीडियो सोशल मीडिया में इतना गंभीरता से ले रहे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हो रहे। ये शायद तेजस्वी यादव का चेतावनी है, नहीं तो राहुल गांधी का चेतावनी है, भगवान जाने। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐलान किया है
तेज प्रताप ने राहुल गांधी का परिवार है, बच्चा है, ये गलत बात है, ऐसे कहना नहीं चाहिए तेज प्रताप का, लेकिन वो वीडियो वायरल है। प्लस टी शर्ट पहन करके फैशन पैरेड कर रहे हैं, वोट चोरी करके एक भाग गया कोलंबिया। कोलंबिया में क्या रखा है, क्या उन्होंने, और वो सेमिनार्स के लिए गए हैं, वहां पर सेमिनार और प्रोग्राम है उनके, ऐसा बताया कांग्रेस ने। हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन है बहुत चीज। ये तेज प्रताप ने कहा, अमित शाह ने भी एकदम, राहुल गांधी आज तक में भी कर दिया। क्या इसका 2 बच्चा है, दोनों को देखने के लिए 315 बार गया है 2014 से 2025 के बीच में। अब ऐसी बातों का हम क्या कह सकते, फिर आप ऐसी बात करेंगे फिर लोग नाराज होंगे, हम तो इसको कंफर्म नहीं कर सकते ना। मैं तेज प्रताप को बोल रहा भैया। हाँ, तेज प्रताप कह रहा है, मैं तेज प्रताप कह रहा हूँ, उसी को मैं वर्णन कर रहा, मैं खुद अपना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव गंभीरता से जा रहे। जो वीडियो आज शुरुआत करने के पहले आपने भी बोला चिराग पासवान को क्या होगा, राजगोपाल ने पूछा था आपने। चिराग पासवान शाम को तरह मारेगा, लेकिन आखिर में डब्बा में अंदर बैठ जाएगा, मतलब मान जाएंगे। अभी जो तमिलनाडु में मैं छोटे उम्र पर था, ये 5-6 सांप लेकर के डब्बा में लगा करके वो आदमी इधर उधर दिखा देगा, शाम को बोलेंगे अंदर जाओ, ढूंढ जाएगी। अरे तो आप चिराग पासवान को सीरियसली नहीं ले रहे, उनके सीरियस है, इसलिए तो शाम दिखा रहे, ऐसे 5 से मारने आता है। लेकिन जो अमित शाह है ना, जो शाम को सामने मुकुट पीता अच्छा डांस कर देगी, ये अमित शाह करेंगे, चिराग पासवान डांस करेंगे, ठोक मारे, आखिर में डब्बा में पहुंच जाएगी, फिनिश्ड। दूसरा प्रशांत पांडे, चिराग पासवान ने कहा ट्वीट करके कि भाई मैंने अपने पिता और नेता रामविलास जी से सीखा है कि जीना है तो मरना सीखो, लड़ना सीखो, तो मैं लड़ रहा हूँ। जितना रामविलास पासवान का ज्ञान है राजनीतिक पर, दुर्भाग्य से इससे भी बड़ा है, परिवार से आते हैं, राहुल गांधी के नहीं है। प्रियंका गांधी को तो है जरूर, राहुल गांधी को ये देखो विदेश में जा करके स्कूटर 300 किलो है, कार 3000 किलो है, इंजीनियर का माइंड है, वो नॉनसेंस बोल रहे, पता नहीं किसी को उसको A to Z जोड़ रहे, नो कॉन्टेक्ट, नो कनेक्शन, नो रिलेशन का, ये नहीं हो। तेज प्रताप बेटर है, सो चिराग पासवान काफी बेटर है। चिराग पासवान का जरूर बना लेगा मिस्टर अमित शाह। ओके, तो बात हो जाएगी। सर एक चीज प्रशांत किशोर पांडे आ गया बीच में प्रशांत किशोर पांडे, एंड नॉट ओनली दैट, साउथ इंडिया से ये संगमम कर रहे हैं। हम लोग तो निर्मला सीतारमण को तारीफ किया था अयोध्या के लिए, उसी जोड़ पर हम असदुद्दीन ओवैसी को तारीफ करना चाहता हूँ, इसीलिए कांग्रेस को वोट कटुआ है। ओवैसी तो तेजस्वी प्रताप यादव का वोट कटेगा, जो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर पांडे के साथ ओवैसी जाएगा, वो भी आश्चर्य का चिन्ह है। पिछले बार 50 सीट लड़े थे, 5 सीट जीता है, 5 गायब हो गया। इस बार भी 5 गायब होने की संभावना है, कोई नीतीश कुमार के पास जाएगा, कोई लालू यादव के पास जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत से जो भी आ करके बिहार में अपना पूंछ निकाले, उसके लिए स्वागत करना पड़ेगा। मिस्टर ओवैसी, आप लड़ो कांग्रेस से, बीजेपी फायदा होगा। तो विद दैट आई से, जो विकास इंसाफ पार्टी है, विकासशील, वो वीआईपी पार्टी भी अपना दबदबा, 5 एरियाज बढ़िया है, लेकिन उसको पूरा बिहार में दबदबाव नहीं है, वो भी वोट कटवा है। इन नटशल, आपको नोट पेपर हो, नोट्स हो, लिख के रख लीजिए, नीतीश कुमार का चीफ मिनिस्टर तैयार हो गया। नीतीश कुमार ही बनेंगे चीफ मिनिस्टर? नीतीश कुमार ही बनेंगे, 1 साल 2 साल रहेंगे, फिर उसके बाद
सम्राट बीजेपी ने तो चौधरी कहा ही नहीं है सर, अभी बीजेपी ने तो बोला नहीं कि नीतीश कुमार बनेंगे चीफ बोलेगा। कहा राहुल गांधी का बोल दिया क्या मिस्टर ग्रेट तेजस्वी मिनिस्टर। पाटिल? दोनों पार्टी अपने आप फूक फूक से कदम रखते हैं, लेकिन लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग टू डेवलप। इन नटशेल बीजेपी को नंबर अधिक आएगा, 100 सीट कंटेस्ट करेगा, मेरा ख्याल से 85 तक आ जाएगा, 80 से अभी 80 75 तो है ही ना उनका, 85 आ जाएगा। तो फिर जेडीयू का अभी जो स्थिति है उसी बरकरार रखेगा 40 तक। तो चिराग पासवान नुकसान तो नहीं करेगा? सारा मिल करके चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को सारा मिल करके 60 मान के चलो, 140। तो 140 सीट हो गया, मतलब पिछली बार से ज्यादा सीट मिलेगा। हाँ, फिर जीत मिलेगा। जितना भी वोट चोरी कहो है, जितना भी गाली दोगे, जितना भी जो अखिलेश यादव आने दो, ये सारा ठीक है, लेकिन अमित शाह ने ठीक कहा, 3M फैक्टर, यो महिला, मंदिर और मोदी, ये 3M फैक्टर में जो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को जो यादव कॉम्बिनेशन है, देखो चाहिए MY मुस्लिम यादव, वो टूट गया। मुस्लिम यादव की जगह पर महिला यादव आ गया, क्योंकि मुस्लिम का महिला यादव का दो प्रभाव पड़ेगा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लेकिन इन पर्टिकुलर बिहार में, नेपाल में जितना भी हो गया उसको बिहार में असर पड़ेगा, खिलाफ, यानी उसको समर्थन नहीं करेंगे, वो गलत है। नरेंद्र मोदी का स्वागत पत्र में है। दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर का असर पड़ेगा। चौथा है नरेंद्र मोदी साहब का एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं विजय त्रिवेदी दर्शकों का एक चीज खुल्लम खुल्ला करना चाहता हूं, ये जो मेरा ध्यान पर ऑपरेशन सिंदूर में 7 2025 घर में घुस के मारा, वो अलग बात है, लेकिन भविष्य है बिहार में, नेपाल से पहाड़ आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड में रखा है नरेंद्र मोदी। वो नॉर्थ इंडिया में, पिछले वीडियो में भी हम लोग जिक्र किया था, नॉर्थ इंडिया में पानी खूब मिलेगा, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यस, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, लिंक की बात हो रही है, इंटरलिंक ऑफ रिवर्स। इस पांचों चीज में नरेंद्र मोदी का अपना पास 3 से 5% वोट अपने नाम पर है, वो बीजेपी से हट के, क्योंकि एक्स्ट्रा वोट वो नीतीश कुमार को पहले 5% था, वो दल बदल करने में, पलटूराम करके उसको गिर गया, 2-3% आ गए। इंटैक्ट है नीतीश कुमार का अलावा नरेंद्र मोदी का। सो दैट इज द बिहार वर्णन भैया मुझे नहीं, लेकिन नीतीश कुमार का 20 साल की गवर्नमेंट हो गई, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन बदलते बदलते कर रहे हैं, उसमें बच जाता है, पतली गली से निकल जाती है। सर एक चीज बीच में रह गई, मैं ये कह रहा हूँ, आपने नरेंद्र मोदी जी के 25 साल की बात की, हमने बधाई भी दी उनको, कांग्रेचुलेट किया, 4 बार वो चीफ मिनिस्टर रहे, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे कंटिन्यूटी में। कोई ऐसी बात याद करिए ना, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को ये करने टाइम पर, आप आने के पहले, मेरा सौभाग्य है, कुशाभाऊ ठाकरे तब बीजेपी का अध्यक्ष था, जना कृष्णमूर्ति अध्यक्ष था, उस टाइम पर ये जनरल सेक्रेटरी रह चुका है। उस टाइम पर मनोहर लाल खट्टर का ये प्लस प्रमोद माध्यम से नहीं बनती है, साहब को एन गोविंदाचार्य से काट है, सो उमा भारती से काट है, ये जो मनोहर लाल खट्टर का साथ है, वो दोनों स्कूटर में आते थे, मैं अपने आंखों से देखा है। सो देयरफॉर कमिंग टू दैट पॉइंट, वे हाउ इट इज गोइंग टू सर्व देखना पड़ेगा। अलेक्सा स्टॉप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बात याद करके मुझे बताइए ना 2000 की, और जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, आप तो बहुत वहां पर आना जाना रहा। जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी ये है, शुरुआत से चटाई पहन करके नीचे बैठते थे, सामने एक ग्लास रख करके गर्म पानी पीते थे, जो भी आएगा चाय वगैरह नहीं देगा। आपको याद होगा, पीछे नए नक्शों रोड में पीछे एक कैंटीन था छोटा सा,
उस कैंटीन से चाय भी नहीं मंगवाते, कंजूस है, गुजराती है, पैसा को ऊपर नजदीक है रखता है। कुछ एक दिन भी चाय नहीं पिलाया, गर्म पानी इसने, ये तो ऐसे एक गिलास रखता है, ये गिलास इसने गर्म पानी भर के आप पी लो पी लो पी लो कहे। अरे सारी पॉलिटिक्स उनकी चाय पर चल गई और आपको हाँ। चाय नहीं पिलाई। अच्छा, ये मुझे तिलकदारी बुलाते थे, अरुण जेटली ने मेरा नाम रख दिया तिलकदारी, वो मद्रासी तिलकदारी, ऐसे ऐसे बोलने लग गया। तो दैटफॉर कमिंग टू द पॉइंट, मैं हमेशा अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में थे उस टाइम पर, साहब ने औरंगाबाद से मुझे फोन किया था अरुण जेटली घर में वो आने के बाद। मैंने कहा ये ABCD खत्म हो गया, A फॉर ये B फॉर, C फॉर, D फॉर बोला आदर्श। उस टाइम पर आदर्श का जो अशोक चौहान का आदर्श घोटाले, चारा घोटाले, बोफर्स घोटाला, ऐसे ऐसे 3-4 गिना था, उसको पकड़ लिया। ये इलाहाबाद मीटिंग पर साहब ने जिक्र किया था, एक पत्रकार ने मुझे फोन करके ABCD क्या है मोदी जी जानते हैं, एक अखबार वाले ने मुझे बोल दिया करके मेरा जिक्र भी कर दिया साहब ने। तो देयरफॉर 5-6 बार मैं उनसे मिला है प्रधानमंत्री के बाद, अभी रिसेंटली भी मिला है। मेरा ग्रैंडफादर तुका जन्नत के वाल्मीकि रामायणम पुस्तक का विमोचन किया साहब ने, उनके आदर करते हुए हम लोग नरेंद्र मोदी का श्रेय इसीलिए है, विकास पुरुष है, अच्छा है, डेवलपमेंटल है। लेकिन एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ जी, किसी पेपर में नहीं आया आज तक जी। मंडे, परसों शाम को, डे बिफोर यस्टरडे, यानी 6 तारीख, नरेंद्र मोदी साहब ने 85-90 IAS ऑफिसर का जितना भी सीनियर सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना घर में बुला करके चाय पिलाया। 3 घंटे बात की, सबसे आइडिया लिया है। वो कह रहे हम लोग अभी हम 25 साल में एंटर कर रहे, आत्मनिर्भर भारत प्लस विदेश नीति, टैरिफ, ये सबको ऊपर बात किया था। उस टाइम पर कोई सेक्रेटरीज ने सुझाव भी दिया है, बातचीत किया है। वो कह रहे थे प्रगति करके एक संस्था रखा है साहब ने, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिव्यू करते हैं। साहब ने कह दिया है हम लोग परिवार रूप में जाएंगे, बाहर जा करके ये नहीं बोलना चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं आना चाहिए, हमारा सरकार में करप्शन फ्री गवर्नमेंट है करके आपने आप तारीफ कर रहे थे। 25 साल पूरा होने में IAS ऑफिसर्स के लिए चाय पानी पिलाया। अभी नेक्स्ट मंडे 13 तारीख IPS ऑफिसर्स को CRPF, BSF, CISF डायरेक्टर जनरल को बुला करके बात करने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक रूप में ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करके अच्छा कर रहे थे, ये तो हम बोलना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आपको याद आता, आपने इतने प्राइम मिनिस्टर्स देखे, कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह से ब्यूरोक्रेसी के साथ इतना जो है इंटरेक्शन करता है इतने बड़े पैमाने पर? नरेंद्र मोदी नंबर 1 है, लेकिन नरेंद्र मोदी के एकदम ऑपोजिट अटल बिहारी वाजपेयी, कभी इंटरेक्ट नहीं करता, कभी नहीं करता, उनके जो मस्ती में रहता है साहब ने, कभी वो सीरियसली नहीं रहते कोई किसी का। सारी की सारी ब्रिजेश मिश्रा को ऊपर छोड़ दिया, सारी की सारी अद्वानी को ऊपर छोड़ दिया, ये अकेले चलो। तो तीसरा PV नरसिम्हा राव साहब सीरियसली लेते थे। एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह तो आपको पता है 10 जनपद को चरण स्पर्श करते रहते थे, वो गलत है, घोटाला बहुत किया है उस टाइम पर। लेकिन नरेंद्र मोदी का श्रेय इसीलिए है जो ब्यूरोक्रेसी प्लस पॉलिटिक्स को इकट्ठा किया है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी से ही सरकार चलाते हैं, पॉलिटिकल लीडर तो सब आउट हो गए हैं सरकार में से। नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जब भी नरेंद्र मोदी साहब ने IAS का रूप बदला था, हमें बोलने में शर्म नहीं आते हैं, 2014 तक मुझे अमित शाह साहब ने खुद बोला है ये चीज, एक नहीं साहब से मैं जिक्र भी किया था, PM साहब से। गुजरात में रहते हुए चाइना को 50 बार गया, जापान को 5-6 बार गया, कोरिया गया है, ये चीफ मिनिस्टर रूप में जाते थे। आखिर में
एक चीज कहना चाहता हूँ, आईएएस का इंडियन अंबानी सर्विस कहते थे सब लोग उस टाइम पर, उसको बदला कर 2014 आने के बाद दिल्ली में। ये तो बड़ा श्रेय है, सारी के सारी अपना पद किया। सेकेंड, ये तो बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हाँ, 50-60 लोग में धीरे धीरे बोल करके निकल जाते हैं। हमने जो 50-60 लोग जा करके मुस्लिम एमपीस राष्ट्रपति का चिट्ठी लिख दिया, विदेश का जो अमेरिका चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का चिट्ठी दिया, यूएन जनरल असेंबली का, नरेंद्र मोदी का वीसा रद्द करो जी। ऐसे नरेंद्र मोदी ने जो विश्व गुरु का नहीं है, 5-6 बार ट्रंप ने भी तारीफ करने स्थिति पर पहुंच गया। विदेश नीति सब कुछ मुट्ठी पर है, नरेंद्र मोदी का मुट्ठी पर है। आज के जो ट्रंप साहब नवंबर में आने वाले थे, नहीं आ रहे, लेकिन पुतिन साहब दिसंबर 5 तारीख दिल्ली आ रहे। ये सारा श्रेय नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप डरते हैं। जिस अमेरिका ने इनका वीसा मना किया है, उस आदमी एकदम नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। ये श्रेय नरेंद्र मोदी का है। सचमुच ही इज अ ग्रेट लीडर। कांग्रेस को 3 गांधी को पुश कर दिया, माँ बेटी सरकार गया करके खत्म कर दिया। सर, ये जो बात आपने कही बहुत सीरियस नोट पर है कि जो चिट्ठी लिखी गई, मुझे याद है 2004-5 की बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी का वीजा रद्द किया अमेरिका ने और कहा कि नहीं आ सकते, तो क्या उसमें इंडियन पॉलिटिशियंस का कोई वो था हाथ? आप ऐसा सोचते? सोनिया गांधी का था, पी चिदम्बरम का था, उस टाइम पर सलमान खुर्शीद का था। ये ऐसे लोग हैं। लेकिन कमिंग टू द लास्ट, आखिर में ये सारा चीज, मुगल भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे करके मिस्टर एमजे अकबर ने किताब लिखा है। परसों उसको विमोचन हुआ। एनएसए दोवल साहब, राजनाथ सिंह ने उसको विमोचन किया था। वो किताब में मैं पढ़ने के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन पढ़ेंगे। उस टाइम पर राजनाथ सिंह से एक बात की थी एमजे अकबर साहब ने, विदेश मंत्री रूप में मी टू में किया है, लेकिन आप लोग वापस आना चाहिए। प्लस एमजे अकबर के रूप में देखो जी, जो आपको सब लोग निकल गया एक टू इजेड, नए चीज आ गया बीजेपी में। मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर दूर कर दिया है। आने वाले दिन में जो किताब में पढ़ करके मैं आ रहा, आपने पूछा था, मिस्टर एमजे अकबर ने ये जिक्र किया अपना किताब में भी, वीसा को कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखते थे मुसलमान एमपी। मैंने मना कर दिया, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। शाहिद शहाबुद्दीन करके बिहार का एमपी था, वो मोर्चा खोला था, याद होगा आपको। सैयद शहाबुद्दीन पूरा वो बाबरी मस्जिद को लेकर पूरा कैंपेन जिन्होंने चलाया, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाया, खत्म हो गया ये जो सारा चीज करके। तो विद दैट वी कम टू अवर एंड। आखिर में खजाना में हम ये कहना चाहता हूँ, which with great difficulty I would like to say, जो जयप्रकाश नारायण का जिक्र आप कर रहे थे, एक मुझे गांधी स्मृति में सारा एमपी को बुला लिया है 1977 में, जितना एमपी जीत करके आया करके सबको वो उधर बुलाए थे। बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, लेकिन आखिर में मंत्रिमंडल तैयार नहीं किया था उस टाइम पर। जयप्रकाश नारायण का सत्ता में आने के लिए बहुत मांग थी उस टाइम पर, मना कर दिया। फर्स्ट मुझे याद है अभी, वो खजाना में बोलना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज है, सब लोग को मालूमात होना चाहिए। मोरारजी भाई ने नानाजी देशमुख का, रविंद्र वर्मा करके साउथ इंडिया में, केरला में एक दोनों वरिष्ठ नेता थे। नानाजी देशमुख गोंडा से जीत करके आए थे, जिसका भारत रत्न दिया नरेंद्र मोदी ने। उस मिस्टर नानाजी देशमुख ने मना कर दिया है, मैं मंत्रिमंडल पर नहीं जाऊंगा, दूर रहेंगे। मेरा सामने, मेरा उम्र छोटा था उस टाइम पर, इतना हिंदी नहीं आते थे, मेरा हिंदी तो इतना शुद्ध नहीं है, ये तो लेकिन अभी नहीं शुद्ध, अभी धीरे धीरे सीख गया है।
ये भी सफेद हो गया, हिंदी भी इतना सफेद होने लग गया। उस टाइम पर सफेद जो है ना, सफेद जो है एक्सपीरियंस से होते हैं, धूप हाँ, से नहीं होते। समझ गया समझ गया। जयप्रकाश नारायण ने नानाजी देशमुख को आदेश दिया है, वो चीज है। लेकिन इसमें एक भी स्मरण करना चाहता हूं, खजाना है 7 नंबर जंतर मंतर रोड, उसने परिवर्तन, इंडिया का परिवर्तन लेके आए थे। वो बंगला आज के भूत बंगला बन गया। जो जिसका ओनर था वो पाकिस्तान भाग गया, अभी डायपिलेटेड कंडीशन में भूत बंगला बन गया। कांग्रेस इधर जड़ थी, कांग्रेस 7 जंतर मंतर रोड में। तो देयरफॉर उस जगह सीढ़ी चढ़ करके जाना था, लिफ्ट लिफ्ट कुछ नहीं था। मैं 100 बार देखा है, मोरारजी देसाई, चौधरी साहब, जॉर्ज फर्नांडिस, सब लोग आते थे उधर, निजलिंगप्पा, और नॉट ओनली दैट एच.एम. पटेल, एस.बी. चौहान, वाई.बी. चौहान, सब लोग आते थे ऊपर। रामकृष्ण हेगड़े तो उनके कमरे में मैं अभी भी याद आ रहा है उसके। कमिंग टू द पॉइंट, जयप्रकाश नारायण का इनविटेशन का मना कर दिया है मिस्टर नानाजी ने। जो स्मरण करना है नानाजी देशमुख का, पुराना जो लीडर्स है, उतना लीडर्स अभी आपने नहीं देख पाए। ये सारा मुझे याद आ रहा है, हरि विष्णु कामत, मीनू मसानी, पिलू मोदी, भूपेश गुप्ता, गीता मुखर्जी, इतना लोग थे, बढ़िया बढ़िया लोग, मृणाल गोरे, बसंत साठे, अब्दुल रहमान अंतले। ये कांग्रेस की इधर था, आजकल अनशंट बुट वो लोग आ गया। कांग्रेस तो मर गया जी, खत्म हो गया सत्य का। तो कमिंग टू द पॉइंट, नानाजी देशमुख का मना कर दिया है, ये मेरा सामने हुआ। ये तो बड़ी बात है। आजकल तो सब लोग मंत्री बनने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, कोशिश करते रहते हैं। तो मना कर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। आपका खजाना, आपकी खबरें, इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राजा गोपालन साहब की तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रणाम।